नमस्कार, मैं आशीष हूं और इस वक्त हूं मैं गुजरात के मोरबी पुल पर जो घटना हुई है उसकी बड़ी खबर के साथ। गुजरात के मोरबी में जिस पुल के गिरने से 135 लोगों की जान चली गई, दरअसल वह अक्टूबर में खोला ही नहीं जाना था। इस पुल को 1.5 महीने बाद यानी दिसंबर में शुरू किए जाने की तैयारी थी, बावजूद इसके इस पुल को बगैर किसी टेक्निकल कमेटी की फिटनेस सर्टिफिकेट के खोल दिया गया। इसमें कई प्रमाण पत्र ऐसे थे जो मिलने थे लेकिन नहीं मिल सके थे। जांच कमेटी को शुरुआती दौर में फिलहाल ऐसी ही कई जानकारियां मिली हैं। अमरउजाला.com के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है वो यही है कि जल्द ही अधिकारी अपनी पूरी रिपोर्ट को आला अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। मोरबी पुल हादसे की हाई पावर कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है जांच कमेटी ने पुल की टेक्निकल सर्टिफिकेट से लेकर पुल को शुरू करने की आधिकारिक तारीख और वजन सहने की क्षमता से लेकर पुल की मरम्मत में किए गए कार्य की जानकारी एकत्रित करनी शुरू की है। सूत्रों का कहना है अभी जांच कमेटी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन शुरुआती जांच में यही पाया जा रहा है कि पुल को शुरू करने में जल्दबाजी की गई है। दरअसल जो पुल 26 अक्टूबर को मोरबी में खोल दिया गया, उसको दिसंबर में खोले जाने की तैयारी हो रही थी। गुजरात के मोरबी में एक स्थानीय नागरिक संघर्ष समिति है, उससे जुड़े हुए हरीश दोषी कहते हैं गुजरात में वेस्तु बरस यानी गुजरात के नव वर्ष की जो शुरुआत होती है उसको वेस्तु बरस कहते हैं, वो 26 अक्टूबर से शुरू हुआ। यही वजह रही कि जो पुल दिसंबर में शुरू किया जाना था उसको 26 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि जांच कमेटी न सिर्फ इस दिशा में काम कर रही है बल्कि उन सारे पॉइंट को भी खंगाल रही है कि आखिर इसको जल्दी क्यों शुरू किया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच कमेटी ने इस दिशा में बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। इनमें एक बड़ा बिंदु पुल के लोड टेस्ट ट्रायल का भी शामिल है। लोड टेस्ट ट्रायल वो ट्रायल होता है जिसके अंदर पुल के ऊपर उसकी वजन सहने की क्षमता का आकलन किया जाता है, जो कि इस लोड टेस्ट ट्रायल नहीं किया गया था। मोरबी में जिस पुल को शुरू किया जा रहा है उसका प्रमाण पत्र नगर पालिका परिषद और जिम्मेदार अथॉरिटी की ओर से नहीं जारी किया जा चुका था। पुल लोड टेस्ट ट्रायल के बगैर शुरू किया, इस बात की जानकारी जो जांच कमेटी है उसके अधिकारियों को मिली है। वो निश्चित तौर पर इस पूरी मामले की जानकारी में आगे उसको रखेंगे। दरअसल इस मामले पर जब एक्सपर्ट कमेटी से बात की गई, बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों से बात की गई, तो उनका कहना था कि पुल की मरम्मत में इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे, एल्यूमिनियम और स्टील समेत बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर उससे पुल का वजन बढ़ जाता है। तो सवाल यही उठता है, अगर पुल के मरम्मत करने के बाद इसका वजन बढ़ा था तो क्या उसका मेज़रमेंट हुआ था या नहीं? मेज़रमेंट नहीं हुआ था, यही वजह है कि पुल ज़्यादा लोगों का भार नहीं सह सका और जमींदोज हो गया। इस पूरे मामले पर मोरबी नगर पालिका के उपाध्यक्ष पहले ही सवालिया निशान लगा चुके हैं। नगर पालिका के उपाध्यक्ष जयराज सिंह जडेजा कहते हैं कि उन्हें भी इस पुल के शुरू होने की जानकारी नहीं दी गई थी। नागरिक संघर्ष समिति के हरीश दोषी कहते हैं ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जब जनप्रतिनिधि को ही इसकी जानकारी नहीं थी तो कितनी तैयारियों के साथ इस पुल को शुरू किया जा रहा था। शासन द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी इस बात की भी जांच कर रही है, जब पुल की क्षमता ही सीमित लोगों के लिए थी तो उस पर इतने ज़्यादा लोगों को भेजने की वजह क्या रही। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट बेचकर फ़ायदे के लिए ऐसा किया जा रहा था? जांच कमेटी से जुड़े सूत्रों का कह रहा है कि वो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। मोरबी में हुई घटना की जांच के लिए गठित हाई पावर कमेटी में प्रशासन से लेकर पुलिस के अधिकारियों समेत इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है जल्द ही इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में जाकर अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों से भी बातचीत की थी। चूंकि इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नज़र बनाए हुए हैं, इसलिए हाई पावर कमेटी बहुत जल्द अपनी जांच रिपोर्ट को जिम्मेदार अधिकारियों को सौंप देगी। सूत्र बताते हैं जांच कमेटी को शुरुआती दौर में ऐसी बहुत सी खामियां नजर आई हैं जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।